भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय मगन सारी दुनिया रामा ने सारी दुनिया मगन सारी दुनिया हमारे बीच में हमारे सांसद सब आए हुए हैं और राम
वंदे। आज विश्वकर्मा भगवान के पूजा में और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी जिन्होंने हर साल इतना बढ़िया आयोजन किया है प्रदीप मौर्य जी का, यहाँ पे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मुन्ना जी हैं, राजभर जी आप आज आप ही आ दो कैंसर। देखिए गोपाल भाई ने जब से सांसद बने तभी से उन्होंने एक संस्कार बना दिया है कि हमारा स्वागत नहीं करेंगे, जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनका स्वागत हमारे सांसद महोदय करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियों से हमारे सांसद महोदय जी का स्वागत करिए कम से कम आप लोग। हमारे बीच में उपाध्यक्ष सत्य भाई हैं। मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, मिश्रा जी आ जाइए यहाँ पे। सर इतना बढ़िया सुंदरकांड का आयोजन करते हैं ये अरुण मिश्रा जी, इनका भी एक सत्कार आप करिए अपने कार्यक्रमों द्वारा। मुन्ना जी कर दीजिए, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, जोरदार ताली बजा। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप मौर्य जी, हमारे मुन्ना जी, हमारे आत्माराम मौर्य जी, चारकोप विधानसभा के महामंत्री संजय सिंह, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी और विश्वकर्मा पूजा समिति के पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा समाज के लिए पूरे देश भर में 13,000 करोड़ रुपए का योजना का आज शुभारंभ उन्होंने किया है। ये योजना जो विश्वकर्मा समाज के लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनको बैंक में से लोन आसानी से मिले, 5% सालाना ब्याज पर मिले। इसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 1 लाख रुपया आप समय पर भरते हो तो फिर आपको 2 लाख मिलेगा, वो आप भरते हो तो 3 लाख तक का उन्होंने पहले चरण में व्यवस्था की है। और जैसा आपका बैंक में आपका एकदम व्यवहार अगर अच्छा होगा तो फिर 5 लाख 10 लाख रुपया भी मिल सकता है। इस प्रकार का योजना का आज उन्होंने अमल में लाया, यानी घोषणा तो पहले ही उन्होंने किया था लेकिन उसको आज अमलीकरण जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया है। अब कल से पार्लियामेंट का विशेष सत्र शुरू होने वाला, मैं भी जाऊंगा सुबह। और ये सत्र विशेष सत्र इसलिए भी बुलाया, जो नया बिल पास होगा देश के लिए, जो भी कानून बनेगा या तो जो भी निर्णय होगा आप सबको पता चलेगा। हाँ जी। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो अभी हम संसद भवन में जो काम कर रहे हैं ये ब्रिटिश के ज़माने में बना हुआ संसद है जिसमें इतना साल हम लोगों ने काम किया। वहाँ पर कल एक दिन फिर वापस एक सभा होगी कल का, और कल ये संसद भवन को हम अलविदा कहेंगे, यानी ये संसद भवन में काम बंद हो जाएगा। परसों गणपति बापा का आगमन के दिन नया संसद भवन जो मोदी जी ने बनवाया उसमें कामकाज शुरू होगा। ये गणपति बापा का आगमन होते हुए भी परसों संसद शुरू करने का ये विशेष सत्र का कारण भी है,
ये इतिहास में लिखा जाएगा कि नया संसद भवन जो है वो गणपति बाप्पा के आगमन के दिन शुरू हुआ है। हम गणपति बाप्पा का पूजा करते तो अपना घर परिवार अपना परिसर के सुख शांति के लिए करते हैं। तो मोदी जी के दिमाग में आया होगा कि पार्लियामेंट का शुभारंभ करेंगे तो पूरे देश के शांति के लिए हम मनोकामना करेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों को विशेष करके यहाँ पर, वैसे मैं हर साल आता ही हूँ, लेकिन आज इसलिए आया कि आप सबका मैं आभार प्रकट करूँ। वो आभार प्रकट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 2014 और 2019 में मुझे वोट दिया, जिसके वजह से मुझे जूने संसद भवन में भी काम करने का मौका मिला और ये नए संसद भवन में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सबका भी मैं आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। संजय भैया, मैं पार्लियामेंट से शुक्रवार को आने के बाद में उसके बाद के सप्ताह में हम अपने उत्तर मुंबई में विश्वकर्मा समाज के लोगों का एक 2 मीटिंग करने का तय हुआ। अभी रिंकू मेरे साथ में था। रिंकू ने कहा कि एक ईस्ट में करेंगे और एक वेस्ट में करेंगे, और उसमें हम बैंक के ऑफिसरों को बुलाएंगे और जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको आसानी से लोन मिले, उसका हम कामकाज करेंगे। बराबर है ना? तो ये गाना बजाना, पूजा, नेताओं को बुलाना, सम्मान करना, भाषण, ये तो सब होता रहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम जो किया है उसमें अगर हम लोग पीछे रहेंगे तो बैंक वाले पैसा जो आएगा उसको दे देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मतदार संघ के लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ हो, इसलिए मैं पार्लियामेंट से आने के बाद में हम 2 कार्यक्रम करेंगे, एक ईस्ट में करेंगे, एक वेस्ट में करेंगे। और आप लोग भी अभी इसका जो भी यादी करना है वो कर लो, ताकि तुरंत हम लोगों को मदद रूप बने। फिर एक बार आज के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। मैं सवेरे आज संकल्प किया था कि आज 17 तारीख है, मोदी जी का जन्मदिन है, और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुभारंभ उन्होंने किया है। ये योजना जो विश्वकर्मा समाज के लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनको बैंक में से लोन आसानी से मिले, 5% सालाना ब्याज पर मिले। इसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 1 लाख रुपया आप समय पर भरते हो तो फिर आपको 2 लाख मिलेगा। वो आप भरते हो तो 3 लाख तक का उन्होंने पहले चरण में व्यवस्था की है। और जैसा आपका बैंक में आपका एकदम व्यवहार अगर अच्छा होगा तो फिर 5 लाख 10 लाख रुपया भी मिल सकता है। इस प्रकार का योजना का आज उन्होंने अमल में लाया, यानी घोषणा तो पहले ही उन्होंने किया था, लेकिन उसको आज अमलीकरण जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया है। अब कल से पार्लियामेंट का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। मैं भी जाऊंगा सुबह, और ये सत्र विशेष सत्र इसलिए भी बुलाया, जो नया बिल पास होगा देश के लिए, जो भी कानून बनेगा या तो जो भी निर्णय होगा आप सबको पता चलेगा। हाँ जी। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो अभी हम संसद भवन में जो काम कर रहे हैं ये ब्रिटिश के ज़माने में बना हुआ संसद है, जिसमें इतना साल हम लोगों ने काम किया। वहाँ पर कल एक दिन फिर वापस एक सभा होगी कल का, और कल ये संसद भवन को हम अलविदा कहेंगे, यानी ये संसद भवन में काम बंद हो जाएगा। परसों गणपति बापा का आगमन के दिन नया संसद भवन जो मोदी जी ने बनवाया उसमें कामकाज शुरू होगा। गणपति बापा का आगमन होते हुए भी परसों संसद शुरू करने का ये विशेष सत्र का कारण भी है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि नया संसद भवन जो है वो गणपति बापा के आगमन के दिन शुरू हुआ है। हम गणपति बापा का पूजा करते तो अपना घर परिवार अपना परिसर के सुख शांति के लिए करते हैं। तो मोदी जी के दिमाग में आया होगा कि पार्लियामेंट का शुभारंभ करेंगे तो पूरे देश के शांति के लिए हम मनोकामना करेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों को विशेष करके यहाँ पर, वैसे मैं हर साल आता ही हूँ, लेकिन आज इसलिए आया कि आप सबका मैं आभार प्रकट करूँ। वो आभार प्रकट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 2014 और 2019 में मुझे वोट दिया, जिसके वजह से मुझे जूने संसद भवन में भी काम करने का मौका मिला और ये नए संसद भवन में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सबका भी मैं आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। संजय भैया, मैं पार्लियामेंट से शुक्रवार को आने के बाद में उसके बाद के सप्ताह में हम अपने उत्तर मुंबई में विश्वकर्मा समाज के लोगों का एक 2 मीटिंग करने का तय हुआ। अभी रिंकू मेरे साथ में था। रिंकू ने कहा कि एक ईस्ट में करेंगे और एक वेस्ट में करेंगे, और उसमें हम बैंक के ऑफिसरों को बुलाएंगे और जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको आसानी से लोन मिले, उसका हम कामकाज करेंगे। बराबर है ना? तो ये गाना बजाना, पूजा, नेताओं को बुलाना, सम्मान करना, भाषण, ये तो सब होता रहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम जो किया है उसमें अगर हम लोग पीछे रहेंगे तो बैंक वाले पैसा जो आएगा उसको दे देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मतदार संघ के लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ हो, इसलिए मैं पार्लियामेंट से आने के बाद में हम 2 कार्यक्रम करेंगे, एक ईस्ट में करेंगे, एक वेस्ट में करेंगे। और आप लोग भी अभी इसका जो भी यादी करना है वो कर लो, ताकि तुरंत हम लोगों को मदद रूप बने।
फिर एक बार आज के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। मैं सवेरे आज संकल्प किया था कि आज 17 तारीख है, मोदी जी का जन्मदिन है, भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती है, तो मैं 17 कार्यक्रम करूंगा। तो अभी 16 हो गया है। अभी मैं करते करते कल सुबह 6 बजे उठकर पार्लियामेंट के लिए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विश्वकर्मा जी का आज यहाँ पर स्थापना हर वर्षों की भांति कई वर्षों से प्रदीप जी जो है करते आ रहे हैं। हमारे बीच युवा जुझारू योगेश जी आए हैं, इनका जोरदार तालियों से जरा स्वागत हो जाए। और सभी लोगों ने कई वर्षों से यहाँ पर स्थापना करते उनका पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। मैं ऐसे ही कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। इन लोगों का स्नेह प्यार देख करके मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हर वर्ष जो है ये लोग उत्साह के साथ, जैसे उत्साह के साथ करते आ रहे हैं, करते रहें। हमारा ईश्वर विश्वकर्मा भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुखी रहे, दीर्घायु रहे। इसी के साथ अपना 2 शब्द रखता हूँ। होते